डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले सैनिक स्कूल की सीट्स की संख्या, यानी आज का ये वीडियो उन बच्चों के लिए खास होने वाला है जो सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर उन्होंने सपना देखा कि आगे हम सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन करेंगे, सैनिक स्कूल में अपनी पढ़ाई करेंगे। जो बच्चे अभी क्लास 2 में हैं, 3 में हैं, कुछ बच्चे अभी क्लास 4 में हैं, कुछ बच्चे 2027 में सैनिक स्कूल का एग्जाम देने वाले हैं, मिलिट्री स्कूल का एग्जाम देने वाले हैं। तो उनको आइडिया लगना चाहिए कि किस सैनिक स्कूल में कितनी सीट्स हैं। साथ ही जो ओल्ड वाले सैनिक स्कूल है जिसमें सारे बच्चे जाना चाहते हैं और जो न्यू वाले सैनिक स्कूल उनमें अंतर क्या है, सब कुछ हम आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाने वाले। साथ ही गर्ल्स के लिए सीट रिजर्व होती है या नहीं, क्योंकि सैनिक स्कूल में आपने सुना होगा गर्ल्स के लिए सीट है या फिर नहीं, पेरेंट्स के कॉल आते हैं, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूं कि कितनी सीट्स गर्ल्स के लिए होती हैं। साथ ही कैटेगरी वाइज सीट का डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से होता है हम इस वीडियो में यह भी समझेंगे। जैसे नवोदय विद्यालय में आपने देखा होगा कि लगभग सारे नवोदय विद्यालय में क्लास 6 की बात हो रही है ना, कितनी सीट्स होती हैं? 80 सीट्स है ना। कहीं कहीं पे 40 है, लेकिन मैक्स ऑफ द जो नवोदय हैं वहां पे 80 सीट्स है। एकदम फिक्स है कि 80 सीट्स है। 1/3 सीट गर्ल्स के लिए रिजर्व है। जो भी कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन होगा वहां पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सैनिक स्कूल में ऐसा नहीं है, ठीक है। सैनिक स्कूल हम क्लास 6 की बात कर रहे हैं, इसमें ऐसा नहीं है। कहीं पे आपको सीट देखने को मिलेंगी 80, कहीं पे आप देखोगे कि 110 सीट है, कहीं पे आप देखोगे 140 सीट भी है, कहीं कहीं पे आप देखोगे 96 सीट है। तो ये बिल्कुल फिक्स नहीं है। ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो हर सैनिक स्कूल में लगभग आप मान सकते हो 100 के आसपास सीट्स होती हैं। अब गर्ल्स के लिए कितनी सीट्स होंगी, क्योंकि यहां तो फिक्स है कि 80 सीट्स है, गर्ल्स के लिए इतनी सीट है। तो उसी प्रकार अगर हम यहां पे बात करें सैनिक स्कूल में, तो गर्ल्स के लिए, ठीक है, गर्ल्स के लिए कंडीशन है 10% सीट, मतलब जितनी सीट है उसका 10% और 10 सीट्स, जो भी ज्यादा हो, ठीक है, उतनी सीट गर्ल्स के लिए होती हैं। उतनी सीट किन के लिए होती है? उतनी सीट गर्ल्स के लिए होती है। और बाकी कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन फिर अलग होता है। मतलब इन सीट्स को किस हिसाब से बांटा जाता है आपको बताऊं मैं। देखिए, मतलब यहां पे अब हम कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन करें, ओबीसी के लिए 27% सीट, ठीक है। एससी कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनके लिए 15% का रिजर्वेशन। इसके बाद एसटी कैटेगरी की जो कैंडिडेट है उनके लिए 7.5% का रिजर्वेशन। अब ये देखिए, कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन जब हो जाएगा उसके बाद जितनी सीट बचेंगी, ठीक है, रिमेनिंग सीट, ठीक है, जो रिमेनिंग सीट हैं उनका कितना? 25% किस कैटेगरी के लिए रिजर्व होता है? डिफेंस, मतलब जिनके पेरेंट्स जो हैं वो डिफेंस फील्ड से रिलेटेड हैं या फिर रिटायर हो चुके हैं उनके लिए। देख रहे हो ना आप? तो इस प्रकार से सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन आपको जानना तो होगा कि ये सैनिक स्कूल जो हैं उसमें कितनी सीट्स होती, कोई एवरेज है क्या? तो एवरेज तो लगभग मैंने 100 के आसपास बताया, लेकिन किसी में सेम नंबर ऑफ सीट्स होंगी ये डिसाइडेड नहीं है। कुछ अपने हिसाब से जब भी प्रोस्पेक्टस आता है तो कुछ सीटें बढ़ जाती है। कभी आप देखोगे कि सैनिक स्कूल अंबिकापुर जो कि छत्तीसगढ़ में, कहीं भी 100 सीट, पिछली बार शायद 100 सीट थी, इस बार 90 के आसपास सीट है। तो ऊपर नीचे होते रहती, जब भी प्रोस्पेक्टस आएगा आपको आइडिया लग जाएगा। अब सैनिक स्कूल जहां आप एडमिशन लेना चाहते हो, सैनिक स्कूल की स्थापना आपको पता है क्यों की गई? ताकि क्वालिटी एजुकेशन तो बच्चों को मिल सके, साथ ही डिफेंस ओरिएंटेड पढ़ाई भी कर सके, है ना। एनडीए के थ्रू इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को सर्व कर सके। मतलब सिंपल सी बात यह है कि जो बच्चे चाहते हैं आगे डिफेंस फील्ड में आगे बढ़ना और उन्हें क्वालिटी एजुकेशन भी चाहिए, तो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल उनके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म होता है। इसी को देखते हुए आपने देखा होगा कि जो ओल्ड वाले 33 सैनिक स्कूल हैं वो तो अलग हैं, जो ओल्ड वाले 33 सैनिक स्कूल हैं वो अलग है। इसी के तर्ज पर इसी तरीके की फैसिलिटीज, इसी तरीके की सुविधा, इसी तरीके की क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ डिफेंस ओरिएंटेड पढ़ाई वाला जो पैटर्न है, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंच सके, इसके लिए न्यू सैनिक स्कूल लगातार ओपन किया जा रहा है। एनएसएस का मतलब होता है न्यू सैनिक स्कूल, मतलब किसी भी स्कूल जो प्राइवेट स्कूल हैं, ठीक है, उनको सैनिक स्कूल के रूप में कन्वर्ट किया जा रहा है, उन्हें न्यू सैनिक स्कूल कहा जाता है। अभी तक लगभग 80 न्यू सैनिक स्कूल ओपन हो चुके हैं जो फंक्शनल है, ठीक है, और 100 अप्रूव्ड थे, 100 के आसपास फिर और बढ़ेंगे। मतलब ये सैनिक स्कूल की पैटर्न वाली पढ़ाई लगातार आगे कंटिन्यू होगी और लगातार सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल ओपन होते रहेंगे। बाकी जो सैनिक स्कूल हो तो लगभग 40-50 सालों से इस्टेब्लिश हो चुके, उससे पहले से भी कुछ सैनिक स्कूल है ना। तो उसी तर्ज पे पढ़ाई के लिए एनएसएस
क्या है, स्टार्ट किए तो लगभग 79-80 के आसपास अभी तक ओपन हो चुके हैं, अभी और भी ओपन होंगे, देख रहे हो ना। और उसी प्रकार बात करें नवोदय विद्यालय कितने हैं, तो नवोदय विद्यालय तो 661 है, 660 के आसपास नवोदय विद्यालय है देश भर में। यहाँ फीस बिल्कुल जीरो रहती है, यहाँ पे फीस पे करनी पड़ती है, बाकी स्कॉलरशिप वगैरह मिल जाती है कुछ 50% के आसपास स्टेट वाली, उसके लिए नंबर वगैरह लाने पड़ते हैं, फॉर्म वगैरह अप्लाई करना पड़ता है। एकदम सिंपल प्रोसेस तो नहीं है, प्रोसेस करेंगे तो बिल्कुल आपको, अगर आप कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं तो फिर आपको वहां पे स्कॉलरशिप मिल जाएगी। चलिए, तो जो हमारा मेन टॉपिक था कि किस सैनिक स्कूल में कितनी सीट्स है, ये जो डेटा है अभी जो 2026 वाला जो सैनिक स्कूल का एग्जाम हुआ क्लास 6 के लिए उसका डेटा है। अब नेक्स्ट ईयर 2027 वाले बच्चों के लिए तो कुछ सीट ऊपर नीचे हो जाती है, 2-4 सीट, 5 सीट, 10 सीट, तो बाकी लगभग सीट तो इतनी ही आपको देखने को मिलेंगी। जैसे सैनिक स्कूल अमरावती नगर, यहाँ पे कितनी सीट्स हैं, 111। अंबिकापुर में देखो 80, इससे पहले 100 थी, है ना। तो वो जब प्रोस्पेक्टस आता है तो आपको बता दिया जाता है। उसी प्रकार सैनिक स्कूल अमेठी देख सकते हो, बालाचड़ी, भुवनेश्वर, बीजापुर, चंद्रपुर, सिंहसीप, चित्तौड़गढ़, ईस्ट सियांग, कि यहाँ पे टोटल कितनी सीट्स हैं। क्लास 6 की बात हो रही है। क्लास 9 में क्या होता है, जब क्लास 9 के लिए जब मतलब सिंपल सा फॉर्म आता है तो वहां पे क्लास 9 के लिए भी वैकेंट सीट की संख्या लिखी होती है, क्योंकि 6 में बच्चों ने एडमिशन लिया, कोई बच्चे बीच में छोड़कर चले गए, कुछ बच्चों ने एडमिशन लिया, कुछ सीट पहले से वैकेंट थी, तो सबको मिला के देखा जाता है क्लास 9 में बच्चों के लिए कितनी सीट्स है, और फिर उन्हें पब्लिश कर दिया जाता है कि यहाँ पे इस कैटेगरी के लिए इतनी सीट्स है। मान के चलिए ऐसा सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में क्लास 9 के लिए 10 सीट्स है, ठीक है, बॉयज गर्ल्स के लिए 2 सीट्स हैं, साथ ही बॉयज में ओबीसी के लिए इतनी सीट्स हैं, होम स्टेट के लिए, अदर स्टेट, सब कुछ वहां पे पब्लिश किया जाता है। ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी आगे बढ़े तो सैनिक स्कूल घोड़ाखाल देखिए, गोलपारा, गोपालगंज देखते चलिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा किस सैनिक स्कूल में कितनी सीट्स हैं, देख रहे हो ना, ठीक है। चलिए ये देखिए 33 सैनिक स्कूल जो ओल्ड वाले हैं। तिलैया में देखो 160 सीट है, अब देख रहे हो कहीं कहीं पे आपको 67 सीट्स दिख रही हैं, कहीं पे 160, तो कुछ भी देखिए आप यहाँ पे एक स्टैंडर्ड नहीं है कि 80 सीट्स होंगी, 100 सीट्स होंगी, जितनी भी स्कूल की कैपेसिटी है, जिस हिसाब से स्कूल का फॉर्मेशन हुआ बना है, उस हिसाब से यहाँ पे बच्चों के एडमिशन होते हैं, ठीक है ना। बाकी जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई लगभग आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। क्लास 9 से रिलेटेड भी आइडिया बस सिंपल सा है कि जो सीट्स है अब इनमें से कुछ सीट क्या रहता है, रह जाती है, वैकेंट रह जाती हैं। तो अभी 2027 के लिए जब फॉर्म निकलेंगे तो वहां देखा जाएगा कितनी सीट्स खाली हैं क्लास 9 के लिए, वहां पे निकाल दिया जाएगा कि इतनी सीट्स हैं, तो बच्चे अप्लाई करते हैं फिर। और बाकी आपकी तैयारी और एग्जाम फॉर्म का कोई रिलेशन नहीं है। एग्जाम फॉर्म का वेट मत करो, क्योंकि सैनिक स्कूल की तैयारी में आपको समय देना होता है, आपको मैथ्स पढ़ना है, जीके पढ़ना है, जीआई लैंग्वेज सब कुछ कवर करना होता है, तो मेहनत करनी होगी, ज्यादा से ज्यादा समय देना होगा। आपका कंपटीशन उन बच्चों से है जो पिछले साल भर से तैयारी कर रहे हैं, जिनका सिलेबस हो सकता है समाप्त हो गया हो, लेकिन आपने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की, तो अभी भी समय है, जल्द से जल्द आप अपनी बेहतरीन तैयारी स्टार्ट कीजिए। तो जिन बच्चों ने भी तैयारी करने का सोचा है, जिन बच्चों का भी सपना है कि हम आगे चलकर इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की तरह नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में सेलेक्ट हों, तो आप सभी की बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे न्यू लाइव बैच की शुरुआत हो चुकी है। नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए हमारा नवोदय लाइव बैच है, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी के लिए हमारा तेजस लाइव बैच है ना। उसी प्रकार नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए ये लाइव बैच हमारे स्टार्ट हो चुका है, लाइव क्लासेस होंगी, बच्चे चैट के माध्यम से डाउट क्लियर कर सकते हैं, प्रैक्टिस सीट, चैप्टर टेस्ट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, हर वो चीज प्रोवाइड की जाएगी जो कि सफलता के लिए आपके जरूरी है। रिकॉर्डेड बैच देख लें तो नवोदय के लिए नवोदय अल्फा, सैनिक के लिए सैनिक अल्फा, तीनों कंबाइंड बैच है ये नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के लिए तो हमारा ये अर्जुन बैच है, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट सब कुछ मिल जाएंगे। 9th के लिए रिकॉर्डेड बैच, मतलब नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी के लिए हमारे दृढ़ स्कूल के ऐप को आप इंस्टॉल कीजिए, सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। और बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम पिछले 8 सालों से बच्चों को तैयारी करा रहे हैं। देश में हमने नंबर 1 रिजल्ट दिया है, हमारे पढ़ाए हुए हजारों बच्चे नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। अब बारी आपकी है, ऐप इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से, सारे बैचेस आपके सामने होंगे, सिंपल सा प्रोसेस होगा एनरोल करने का, एनरोल कर लीजिएगा। एनरोल करने में दिक्कत आ जाए या कोई जानकारी चाहिए बैच से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9996668088 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ में दृढ़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना नहीं भूलना है, ताकि जितने भी इन्फॉर्मेशन है, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो है, अपडेट नोटिफिकेशन लगातार आप तक पहुंचती रहे।
ठीक है ना। और बाकी इस वीडियो में हमने सैनिक स्कूल में कितनी सीट्स वैकेंट है क्लास 6 के लिए ये डिस्कशन किया। अगर आपको न्यू सिलेबस जानना हो सैनिक स्कूल का तो कमेंट बॉक्स में, मतलब किसी भी टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, मिलिट्री स्कूल, कमेंट बॉक्स में लिख देना। या फिर आपको क्लासेस चाहिए, सर जी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्लासेस लेकर आइए, हमें ये पढ़ना है, तो कमेंट बॉक्स में लिखो, हम उस टॉपिक से, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्लासेस वीडियोस लेकर जरूर आएंगे। बाकी रखते हैं इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।